नमस्कार दोस्तों, 4G स्क्वायर चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे पावर शेयरिंग के पार्ट 2 के बारे में। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो उसको जाके आप देख लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ में अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो इसका। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करिएगा। बहुत आसान तरह है, बहुत आसान टॉपिक है और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कई बार समझना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। यानी बेल्जियम में एकोमोडेशन किस तरीके से किया गया, ठीक है, इसके बारे में समझना है हमें। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, यानी एकोमोडेशन का मतलब है किस तरीके से वो मिलजुल के साथ में रहते हैं या किस तरीके से उन्होंने समझदारी दिखाई कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या थी? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी जो ज़्यादा संख्या में रहते हैं, यानी जो वैसे किसी भी देश में वैसे लोग जो पर्टिकुलर किसी कास्ट का, किसी धर्म का, किसी कल्चर के जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो ज़्यादा हो, और किसी ग्रुप का या किसी कास्ट, किसी रिलीजन के जो नंबर ऑफ पीपल कम हो तो उसको माइनॉरिटी कहते हैं। जो ज़्यादा है उसको मेजॉरिटी, जो कम है उसको माइनॉरिटी, और ये पॉपुलेशन के सेंस में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि जो पहले ये समझ लो यहाँ पे कितने टाइप की गवर्नमेंट बन रही है। यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है आपकी, एक स्टेट गवर्नमेंट बन रही है यहाँ पर आपकी, एक ब्रसेल्स यानी जो राजधानी की गवर्नमेंट है एक वहाँ ये बन रही है, और एक आपकी बन रही है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चार जो टाइप की जो आपकी गवर्नमेंट बन रही है, तो ये चारों टाइप की गवर्नमेंट समझ लेना। इस देश के अंदर चार सरकारें चल रही हैं या चार टाइप की सरकारें चल रही हैं, ठीक है। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम कैसे एकोमोडेट करा, तो यही आपका क्वेश्चन बनता है कि हाउ द बेल्जियम एकोमोडेट देयर प्रॉब्लम इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में जो है किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा या एकोमोडेट समझदारी दिखाई या किस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याओं को समाधान करा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो इस फोकस इस वर्ड पे जरूर करिएगा, एकोमोडेशन, ये फॉर्मूला, बेल्जियम मॉडल, यही क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला क्या है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी, ये लाइन जो अंडरलाइन करिए वो उस पर खास फोकस करिएगा। स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यानी पूरी जो देश की गवर्नमेंट है उसमें डच ज़्यादा है, पूरे देश के अंदर डच ज़्यादा है, तो इनके मेंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, ठीक है। और इनके मेंबर 40% है तो इनके मेंबर कम होने चाहिए थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या करा, भाई आप हमारे 50 भी जाएंगे और इसके 50 भी जाएंगे। ये जो रेशियो ज़्यादा और कम का था उन्होंने कम कर लिया, यानी इक्वल कर लिया उन्होंने, यानी इसके भी 50% जाएंगे और इसके भी 50% मेंबर जाएंगे, यानी लड़ाई का कोई इशू नहीं रहा, दोनों को बराबर वेटेज दे दी गई। और एक और गवर्नमेंट है, यानी जो अलग जो जर्मन है उनको भी उनको भी कुछ ऐसा लगना चाहिए, जर्मन 1% है तो उनकी 1% की वैल्यू भी करी गई है, वो हम 4th पॉइंट में भी समझेंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी तीनों जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से एकोमोडेट करा है कि सारे जो हमारी समस्याएं वो सॉल्व हो जाए, पावर शेयरिंग तीनों के बीच में हो जाए। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है, यानी बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है और वो उसके अंडर में काम नहीं करता या सबऑर्डिनेट, मतलब काम तो करेगा लेकिन उसके अंडर में ऐसा नहीं कि जो ऑर्डर देगा वो स्टेट गवर्नमेंट मानेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगा वो स्टेट गवर्नमेंट मानने के लिए एक तरह से उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी वो अपनी अलग गवर्नमेंट चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी कम हो गए। तीसरी यहाँ पे ध्यान देना, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में देखो भाई, यहाँ पर जो है आपका जो रेशियो है वहाँ पे 80% जो थे यहाँ पे हमारे पता है वो फ्रेंच थे, हमारे 80% यहाँ पे हमारे फ्रेंच थे, ठीक है। और जो है 20% यहाँ पे कौन थे, 20% थे इसके अंदर हमारे डच, ठीक है। जो ब्रसेल्स उनकी जो राजधानी है, ठीक है, जो राजधानी है वहाँ पे सबसे 80% लोग जो रहते थे वो फ्रेंच रहते थे और 20% यहाँ पे लोग रहते थे डच। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक फार्मूला अपनाया कि भाई बराबर बराबर मेंबर होंगे, जबकि डच ज़्यादा हैं तो उन्होंने बराबर बराबर मेंबर का फार्मूला जो है फॉलो करा। तो ब्रसेल्स यानी जो राजधानी है उनकी, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रसेल्स है, तो वहाँ की जो सरकार है वहाँ पे भी उन्होंने क्या करा, 80% है यानी बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आपके भी 50% मेंबर जाएंगे और हमारे भी 50% मेंबर जाएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और ब्रसेल्स की गवर्नमेंट दोनों में देखोगे बराबर बराबर मेंबर्स जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये इन्होंने ये वाला मैटर भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ब्रसेल्स में भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेके आ गए, यानी ज़्यादा और जो कम का मैटर था तो उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है।
अगला यहाँ पे 1% जो वो थे कम्युनिटी थे वो थे आपके जर्मन्स। अब 1% की भी यहाँ पे वैल्यू करेगी तो सोच के देखिए कि 1% लोगों के ग्रुप की वैल्यू जब करी जा रही तो इसका मतलब वो देश बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हमने देखा श्रीलंका में जब वहाँ पे सिन्हाला जो थे उन्होंने 18% वहाँ पे तमिलियंस थे, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं करी गई थी। सारी की सारी जॉब किसको दे रहे थे? वो सिन्हालास को दे रहे थे। उनके धर्म को, उनकी लैंग्वेज को, सब में प्रेफरेंस किसको दे रहे थे? वो सिन्हालास को। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो जर्मन, डच और जो है फ्रेंच तीनों से मिलकर बनाए। यानी कोई भी अगर आपको भाषा में चेंज करनी है या किसी कल्चर में चेंज करना है, किसी लैंग्वेज में चेंज करनी है, किसी भी और जो है एजुकेशन में चेंज करना है, भाई हमारा सिर्फ बच्चे जो है सिर्फ मान लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे या डच लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, इन्हीं दो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई भी अगर आपको चेंज करना है लैंग्वेज से रिगार्डिंग में, एजुकेशन से रिगार्डिंग में, कल्चर से रिगार्डिंग में, तो आपको तीनों गवर्नमेंट की तीनों लैंग्वेज के जो मेंबर्स हैं वहाँ पे रहेंगे और तीनों कम्युनिटी के जो ग्रुप्स के मेंबर की परमिशन रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने इस तरीके से एकोमोडेट करा कि तीनों कम्युनिटी बराबर मिलजुल के साथ में रह सके। तो ये एकोमोडेशन था यहाँ पे किसमें? बेल्जियम में। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, इसके पॉइंट्स को सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको इस तरीके से आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश ये करिएगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, और उसके बाद है हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।